चल रहा था इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर। उसमें हमने वर्ड प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन रीड किया था जो पिछली वीडियो थी, और स्टार्टिंग वर्ड की वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है, ओपन स्टार्टिंग में कैसे ओपन किया जाता है, और टूल बार क्या होता है, टूल बार के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि जो टूल बार पे जो ऑप्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं और किस लिए उनका क्या यूज होता है। ठीक है, तो फ्लोइंग सेक्शन विल डिस्कस दीज स्टेप्स। सबसे पहला है फाइल। इट अलो यू टू सेव एज, ओपन, क्लोज, प्रिंट, एक्सपोर्ट एंड शेयर द डॉक्यूमेंट। फाइल ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी। उस लिस्ट में क्या होएगा, न्यू न्यू फाइल कैसे ओपन की जाती है, फिर होएगा कि ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। ठीक है, ये सब हमें शो हो जाएंगे। इनका यूज़ क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है तो वो अगर हमें वो सेव करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, सेव पे। ठीक है, अगर उसको ओपन करना है कभी बाद में तो हम ओपन पे जाएंगे। ठीक है, उसको प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, उसको शेयर करना है तो हम शेयर पे जाएंगे। नेक्स्ट है होम। होम टैब किस लिए यूज़ होता है, दिस प्रेजेंट्स ए स्टैंडर्ड व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टैंडर्ड व्यू है, मतलब जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं जो व्यू हमें शो होता है वो होम का हमें शो होता है। ठीक है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे स्टार्टिंग में इधर होता है पेस्ट, कि कोई भी चीज़ को हमें यहाँ पे पेस्ट कैसे करना है, कट कॉपी का होता है, फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, ये इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, आप अपनी बुक में पेज नंबर 40 पे ध्यान से देखना इस पूरी बार को कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे हमने कुछ टेक्स्ट को टाइप किया, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो उसमें जो हमने कुछ लिखा है उसका साइज, उसकी लैंग्वेज, उसका फॉर्मेट, स्टाइल, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, कि जो बुलेटिन नंबर आगे लगाना है या नहीं। ठीक है, स्पेसिंग, फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, और ये स्पेसिंग के लिए यूज होते हैं, ये अपने अल्फ़ाबेट फ़ॉन्ट वो स्टाइल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इधर ऑप्शन होता है लास्ट में फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग का, जैसे कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया है वहाँ पे कुछ फाइंड करना हो तो हम फाइंड पे जाते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई देंगे, होम में। आगे है इंसर्ट। इट हेल्प्स टू ऐड वेरियस ऑब्जेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ही मैंने कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, कुछ लिखा, तो वहाँ पे मुझे कुछ पिक्चर लगानी है, कुछ टेबल लगानी है। ठीक है, और पेज का साइज सेट करना है, हेडर कितना होना चाहिए, फुटर कितना होना चाहिए, कि ऊपर से कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, नीचे से। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे। ठीक है, आगे है डिज़ाइन। इट ऑफर्स डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेज फॉर्मेटिंग। डिज़ाइन किस लिए यूज़ करते हैं, अपने पेज स्टाइल को, कि हमें किस टाइप का पेज चाहिए, पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम डिज़ाइन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। व्हेन यू टाइप इन वर्ड डॉक्यूमेंट, लेआउट विल ऑटोमेटिकली मैच द फॉर्मेट सेलेक्टेड। जो हमारा पेज फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली पेज फॉर्मेट हो जाता है अलग अलग स्टाइल में। जब हम डिज़ाइन पे जाते हैं तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मेट हमारे पेज में लाना है, तो हम यहाँ से अलग अलग स्टाइल को हम चूज़ कर सकते हैं। और इस पर कलर का भी ऑप्शन होता है, और फ़ॉन्ट का, कि फ़ॉन्ट किस टाइप का होना चाहिए, और पैराग्राफ में स्पेसिंग वगैरह कहाँ से कैसे देनी है, ये सब कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। वाटर मार्क कैसे लगाना है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट ऑप्शन इज पेज लेआउट। पेज लेआउट का क्या यूज़ है, दिस स्टेप प्रोवाइड पेज सेटअप फैसिलिटी लाइक मार्जिन सेटिंग, ओरिएंटेशन, पेज साइज, breaks, indentation, spacing between the lines, position of object, wrap the text, etc. तो देखो, जैसे ही हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे हमें ये बार शो हो जाएगी। इस बार में सबसे आगे क्या दिया हुआ है, मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, हम हमारे पेज को सेट कर सकते हैं
कि मार्जिन कर सकते हैं कि पेज के साइड में, लेफ़्ट राइट में, अप डाउन में कितना स्पेस चाहिए, ठीक है। और पेज का साइज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं, उसकी ओरिएंटेशन हम सेट कर सकते हैं कि पेज दिखने में कैसा होना चाहिए, सारा लेफ़्ट साइड में होना चाहिए या राइट में, कुछ भी। उसमें कॉलम रो पेज सेटअप हम इसमें कर सकते हैं। आगे है कि लेफ़्ट राइट ये दिया हुआ है, यहाँ से हम पेज लेआउट का हमारा जो इंडेंटेंट साइज़ होता है हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये यहाँ में अदर ऑप्शन दिए गए हैं, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, पेज को रोटेट करने के लिए रोटेट, अलाइन की अलाइनमेंट इसका कैसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेफरेंस। रेफरेंस का क्या मीनिंग होता है? दिस टैब असिस्ट यू टू ऐड टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, कैप्शन, इंडेक्स एंड मैनेज सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी इन योर डॉक्यूमेंट। जब हम हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके आगे हमें एक कंटेंट का पेज चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम रेफरेंस में जाते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने एक बुक लिखी, जैसे एक बुक को मैंने टाइप किया, ठीक है, वर्ड में, तो उसकी बिब्लियोग्राफी हम बिल्कुल लास्ट में देते हैं। बिब्लियोग्राफी मीन्स वो बुक का जो मटेरियल है वो मैंने कहाँ कहाँ से उठाया, वो देने के लिए, ठीक है। तो वो सब हम कहाँ से जाके करेंगे? रेफरेंस से। रेफरेंस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें दिखाई देगा सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट कि जो इस बुक में, इस जो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसमें क्या क्या कंटेंट है, वो उसकी मैं बिल्कुल फ्रंट में एक टेबल क्रिएट कर दूँगी, ठीक है। उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी मैंने टेबल कंटेंट यूज़ किया है उसमें वो मैं ऐड कर दूँगी। आगे होता है इसमें मैनेज सोर्स, कि सोर्स कहाँ से कैसे लिया, उसको मैनेज कैसे करते हैं, और बिब्लियोग्राफी को कैसे इसमें ऐड किया जाता है। ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ से मिलते हैं? रेफरेंस से। आगे है मेलिंग। दिस स्टेप हेल्प यू पोस्ट ऑफिस रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक क्रिएटिंग एनवल्स, लेबल्स। मेलिंग मीन मेल करना, जो डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है उसको मेल करना, लाइक जैसे पोस्ट ऑफिस रिलेटेड एक्टिविटी है ये। हम एक एनवलप की, जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, कोई भी लेटर है उसको एक एनवलप में डाल के हम पोस्ट करते हैं, सेम एज इट इज़ ऐसे ही हम डायरेक्ट MS वर्ड से इसको पोस्ट कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को। बिसाइड, और इसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। बिसाइड दैट इट प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन वर्ड इज़ मेल मर्ज। एक इम्पोर्टेंट फीचर है वर्ड में मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज इज़ ए यूटिलिटी बाय विच यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए लेटर विद डिफरेंट रिसिप्टेंट एंड विद मिनिमल टाइम। मेल मर्ज में क्या होता है, हम एक डॉक्यूमेंट को, एक ही लेटर को उसकी मल्टीपल कॉपीज़ करके हम मैनी रिसिप्टेंट, बहुत सारे लोगों को एक साथ वो मेल सेंड कर सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में, मिनिमल टाइम। ओके, तो मेलिंग में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है जो एक वन ऑफ द मोस्ट गुड फीचर है वर्ड की, ठीक है। आगे है रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है? दिस स्टेप प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैं रिव्यू पे क्लिक करूँगी तो हमें ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा। और इसका मेनली यूज़ क्या है, जैसे कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं MS वर्ड में, तो उसमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसको चेक करने के लिए हम रिव्यू पे जाते हैं। यू काउंट द नंबर ऑफ करैक्टर। रिव्यू में हम जो भी करैक्टर्स हैं, जितने करैक्टर हमने टाइप किए हैं, जितने वर्ड टाइप किए हैं, उन सबको हम काउंट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्रैक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट इन एन ईजी वे। और जो मैंने चेंजेस किए हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, हम उसको भी ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। रिव्यू में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ, सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, ठीक है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट की जो लिखा है वो एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। आगे सबसे पहले स्पेलिंग चेक का, ठीक है, ये सब कुछ हमें रिव्यू में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्यू। व्यू किस लिए यूज़ होता है? इन वर्ड 2013 प्रोवाइड डिफरेंट व्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट लाइक रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। वर्ड 2013 में एक ऐसा व्यू अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए हमें एक टूल दिया गया, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि
प्रिंट लेआउट, हमें पेज को प्रिंट निकालना है तो उसको पहले हम देख सकते हैं कि ये प्रिंट निकलने के बाद कैसा हमें दिखाई देगा। ठीक है, जो भी उसमें आउटलाइन है, ड्राफ्ट है, हम उसको देख सकते हैं। व्यू टैब कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट दिस लेआउट। व्यू टैब को उन लेआउट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करना मतलब उनको अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। यू कैन डिस्प्ले रूलर एंड ग्रिड लाइन्स इन योर डॉक्यूमेंट यूजिंग शो सबग्राफ व्यू टैब्स। और इसमें हम अलग अलग रूलर्स और ग्रिड लाइन का यूज़ करके इसको व्यू टैब का में उसको हम अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से सेट कर सकते हैं। थैंक यू, लिसन दिस वीडियो केयरफुली।